Okay, start. Assalamualaikum, this is Natasha Fak from Tech Pentagon, and here we have our first session on how to be a programmer. And for this, we have invited our guest Vivek Anand Sharma. He is well known for his so many accomplishments in open source as well. So, over to you, Vivek. Let's discuss about what it takes to be a programmer. ओके सो सबसे पहले मैं टेक पेंटागन और नताशा को थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस सेशन के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपको प्रोग्रामर होने में मदद कर सकती है। व्हाट डज इट टेक टू बी अ प्रोग्रामर। तो आज का जो एजेंडा है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया प्रोग्रामर। उसके बाद हम देखेंगे कि आप कैसे परस्यू कर सकते हैं अपने टेक करियर, और फिर हम कुछ इनसाइट्स देखेंगे कि जो टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उनके हवाले से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद प्रोग्रामिंग कैसे लर्न कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब हमारी सारी चीजें हो जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ओपन सोर्स कैसे मदद कर सकता है आपके करियर में और स्किल्स को इम्प्रूव करने में। और फिर लास्ट में हमारा एक क्यूए सेशन होगा जिसमें जो भी आपका सवाल होगा आप तब पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आई एम विवेक और मेरा पूरा नाम है विवेक आनंद शर्मा। मैं अभी करंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ ट्रकर में, और मैं मेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। मैं 15 बैच से हूँ। तो अभी मैं करंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ ट्रकर में। मैं कम्युनिटी मैनेजर हूँ मेंटोर्स विदाउट बॉर्डर्स का, और मैं अभी गोलैंग पाकिस्तान की एक कम्युनिटी है जो कि फेसबुक ग्रुप है जिसे मैं लीड कर रहा होता हूँ। और उसके अलावा मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू की है जो कि गिटहब से शुरू की थी, और अभी वो प्रॉपर मैं उसको ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ जिसमें मैं अभी इंटर्न्स को ट्रेन कर रहा हूँ। तो उसका नाम है डेव क्रिएटिव प्लस प्लस। और उसके अलावा मैंने 2 गिटहब ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी जो कि आज टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके अलावा मैं 3 पब्लिशर्स के लिए लिखता हूँ आर्टिकल मीडियम पे, जैसे बी यूर सेल्फ, वॉइस ऑफ कोड और वेब9, जहाँ पे मैं क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह और जो भी मेरे पास जो नॉलेज होती है वो मैं उन पब्लिशर्स को शेयर करता हूँ। और मैं मेंबर हूँ AWS और लिनक्स पाकिस्तान का। उसके अलावा मेरा एक आर्टिकल मीडियम पे फीचर्ड किया गया था जावास्क्रिप्ट में। और उसके अलावा मैं यूट्यूबिंग वगैरह भी कर रहा होता हूँ फ्री टाइम में, वीकेंड्स पे। तो मैंने एक कोर्स ड्रॉप किया है गोलैंग पे। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा आपसे। इसमें सारे लिंक्स हैं जो भी मेरे सोशल मीडियाज हैं। तो मुझे विवेक नहीं बुलाया जाता, मुझे स्लिम कोडर बुलाया जाता है। तो स्लिम कोडर मेरा दूसरा नाम है, ठीक है। तो स्लिम कोडर की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं हिप हॉप म्यूजिक और रैप म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं इमिनेम को सुन रहा था, और सुनते सुनते मैंने उसके कुछ 3 गाने सुने। लॉस योरसेल्फ, मुझे उसमें पता चला कि वो एक अलग कैरेक्टर है। और दूसरा उसका गाना सुना व्हेन आई एम गॉन, रैप सुना, तो उसमें पता चला वो अपनी ही कहानी बता रहा है, मतलब वो खुद की कहानी बता रहा है। तीसरा उसका जब सॉन्ग सुना तो पता चला अब वो डिफरेंट कैरेक्टर है, मतलब एक इंसान 3 कैरेक्टर निभा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अलग ही कैरेक्टर निभाऊं, और वो कैरेक्टर है स्लिम कोडर। तो स्लिम कोडर, स्लिम शेडी इमिनेम का दूसरा नाम है, स्लिम शेडी वहां से निकला है। तो ऐसे कुछ शुरुआत हुई, जो कि सुनने में अजीब लगता है पर मुझे बहुत पसंद है। तो फिल्म कोडर जो है वो गिटहब पे कंट्रीब्यूट करते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहे हैं थोड़ी बहुत, और स्टैक ओवरफ्लो पे थोड़ी बहुत रेपुटेशंस भी हैं, थोड़े बहुत आर्टिकल भी लिख लिए हैं, और फेसबुक वगैरह पे पेज भी है जहाँ पे वो मीम्स शेयर करते हैं। तो उसके अलावा वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग भी मैनेज करते हैं, जो कि जस्ट मतलब वहाँ पे जो भी आर्टिकल्स वगैरह जो भी लिखने होते हैं वो सारे मिक्स हो रहे होते हैं, और जो भी काम हो रहा होता है मेरा स्लिम कोडर का वो सारा मैं वर्डप्रेस पे लिख रहा होता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं और ज्यादा तो यहाँ पे कुछ जो कि इस प्रेजेंटेशन में मैंने दिए हैं, आप पढ़िएगा, उनके बारे में आपको और अच्छी मालूमात होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया एज अ प्रोग्रामर। तो ये कुछ मेरी कहानी है। हाँ, तो आई होप आप बोर नहीं होगे मेरी कहानी सुन के। तो मुझे कुछ यूं लगा बचपन से ही कि मैं मतलब बचपन से ही मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना चाहता था, क्योंकि जब मैं कॉलेजेस में था, मैं स्कूल में था, तो मेरी टीचर मुझे कहती थी कि आप क्या बनना चाहते हो।
तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पता नहीं था क्या होता है, पर मैं कहता था सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंजीनियर। अब ऐसा मैं पता नहीं क्यों कहता था, मैं हार्डवेयर क्यों ऐड करता था मुझे पता नहीं है, पर बचपन से ही शायद मेरा मोटिव ही था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो क्योंकि मैं कंप्यूटर पे मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट था, मेरा वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने पहली वेब अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बनाई थी यूजिंग ड्रीम व्यूअर। ठीक है, तो यूजिंग ड्रीम व्यूअर से मैंने अपनी सबसे पहली वेबसाइट बनाई थी जब मैं 15 साल का था। तो फिर देखते ही देखते, हाँ, मेरी सिलेक्शन हुई मेरान यूनिवर्सिटी में, और मुझे, हाँ मतलब, इत्तेफाक के लिए कुछ भी के लिए, पर मेरी छठी चॉइस थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और मुझे मेरी छठी चॉइस ही मिली। मतलब और भी मिल सकती थी, पर छठी चॉइस को ही मैंने प्रीफर किया, और वो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो फिर कुछ यूं हुआ कि मैं जब आया और मुझे पता चला कि मैंने गलती कर दी। तो ऐसा होता है, क्योंकि जब मेरे टीचर ने फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, तो मैंने कहा भाई, मैं सोच रहा था जो मैं लेके चल रहा हूँ ये वैसे तो है ही नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो एक अलग ही दुनिया है। तो उन्होंने जब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा, तो दोस्त से पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा यार अभी पढ़ने दो भाई, सब्जेक्ट निकालना है। तो कुछ यूं हालत हो गई थी, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर ये हुआ कि वही हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैं अपनी कॉपी पे लिख के, जो कि यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट करता है, लिख के अपने नोट्स पे लिख के, और मैंने अपने पेंटियम 3 था मेरे पास तब, तो मैंने उस पे इंस्टॉल किया टर्बो सी प्लस प्लस, और वो मैंने रन किया, और माशाल्लाह से मेरे पास बहुत एरर्स आए थे उस टाइम। तो वो सारे एरर्स को रिजॉल्व करने के बाद और थोड़ा बहुत सीखने के बाद, हाँ, सी प्लस प्लस पे मेरा इतना हाथ हो गया कि, मतलब इतना हाथ सेट हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं कुछ फनी टाइप्स के प्रोग्राम लिखने लगा अपने रूममेट्स के लिए। क्योंकि मेरे रूममेट्स मुझे बहुत तंग करते थे, वो कहते थे विवेक हम जब भी तेरे पास आते हैं, तेरे पास सिर्फ हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम ही होता है खुला हुआ पीसी पे। तो मैंने उनके लिए कुछ फनी प्रोग्राम्स बनाए थे यूजिंग स्विच, यूजिंग डिफरेंट, लाइक जो भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको यूज करके। तो मेरे मेरे साथ जैसे ही मेरी जर्नी चलती गई सी प्लस प्लस से, जैसे ही मैं फिर दूसरे सेमेस्टर में आया, और फिर मुझे पता चला कि मैं और ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा हूँ प्रोग्रामिंग को लेके, क्योंकि जो मैं कर रहा था शायद वो इतना परफेक्ट नहीं था, और मैं आगे चल के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो भी गया था। 2 साल में मुझे, मतलब 2 साल लग गए ये समझने के लिए कि सारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें फर्क क्या है। तो तो फिर मुझे ये, मतलब ये सारी चीजें समझने में 2 साल लग गए कि भाई, हाँ, सी प्लस प्लस, सी, जावा, इन सब में फर्क क्या है और मुझे क्या सेलेक्ट करनी चाहिए। तो इन दी एंड 2 साल के बाद मैंने जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट की, और मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया अपनी जिंदगी का। तो जावा स्क्रिप्ट मैंने ऐसे सेलेक्ट की कि मैंने 2017 में एक बूट कैंप ज्वाइन किया था। तो उससे, वहां से उन्होंने कुछ मतलब सारी जो भी करियर काउंसलिंग होती है मेरी वहां पे हुई, और ऐसे ही चल के मैंने मर्न स्टेक डेवलपमेंट सीखी। तो एक ही साल में, उसके बाद मेरे बूट कैंप के बाद मैंने कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी बनाए, और दिसंबर 2018 में, हाँ, मैंने मेरी फर्स्ट जॉब मुझे मिल चुकी थी, और वो थी मर्न स्टेक डेवलपर एट ट्रकर। तो जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, उसके बाद मैं डिफरेंट कंपनीज में गया, टेम्पल्स में गया, बाइकिया में गया, पर अभी आज मैं फिर से उसी कंपनी में हूँ, पर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मेरी डेजिग्नेशन अपडेट हुई है पहले से। तो अभी अभी जो करंटली है, जो मैं काम कर रहा होता हूँ, वो मैं कम्युनिटीज को लाइक दे रहा होता हूँ, जैसे इवेंट्स वगैरह करना, या फिर आर्टिकल्स लिखना, या फिर अपलोड करना वीडियोस यूट्यूब पे। मुझे मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, तो आजकल मैं यही कर रहा होता हूँ। तो ये मेरी जर्नी थी। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो टॉपिक है कि आप कैसे परस्यू कर सकते हैं टेक करियर को। ठीक है, तो टेक करियर को मैंने मैंने ये कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है, और ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, क्योंकि जो मैं, लाइक, हाँ, मैं भी आप में से ही हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मेरे पास गाइडेंस नहीं थी किसी की, कोई मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला होता था, और अकेला ही, मुझे तो गूगल सर्च भी नहीं करना आता था। तो मैं अकेला होता था, और अकेला ही कुछ ना कुछ कर रहा होता था, देख रहा होता था चीजों को। तो सबसे पहले मैंने इनको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले फाइंड योर पैशन। ठीक है, आपका पैशन क्या है। जैसे मेरा पैशन ये था कि मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया, मेरा पैशन ये था कि मुझे वेब डेवलपमेंट करनी है। ओके, तो जरूरी नहीं है जो मेरा पैशन है वो आपका हो। आपका पैशन ये भी हो सकता है कि आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट हो, आपका पैशन ये भी हो सकता है कि मे बी आपको मोबाइल एप्लीकेशन में इंटरेस्ट हो। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि फाइंड योर पैशन, आपको किस जगह आपका दिल लगता है, क्योंकि एक आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत टाइप्स हैं। तो एक टाइप भी सेलेक्ट कर लिया आपने, और उसमें एक स्टेज भी सेलेक्ट कर लिया, तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट किया था, तो मेरा जो पैशन था वो।
और जहाँ पे इस स्लाइड में मैंने एक आर्टिकल भी इम्बिड किया हुआ है, ये स्लाइड का लिंक जब आपसे शेयर होगा तो आप ये आर्टिकल रीड कीजिएगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टाइप कैटेगरीज हैं जो कि सारी इसमें लिखी हुई हैं। आप इसको पढ़िएगा, आपको ओवरव्यू अच्छा मिल जाएगा कि आपके लिए क्या चीज़ है। तो उसके बाद जो है आपको आपको पता चल गया कि आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, पर उसके बाद अब आपको ये तो पता चल गया अब आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, पर अब आपको क्या करना होगा ये तो आपको पता चल गया आपको वेब डेवलपमेंट करनी है। अब आपको रिसर्च करनी होगी कि और प्रोफेशनल लोगों से पूछना होगा कि भाई मैं वेब डेवलपमेंट करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए क्या सही है, मतलब मैं क्या चीज़ सीखूँ। अब आप वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं और आप सिर्फ HTML CSS सीख रहे हैं तो वो कुछ 90s के दौर की बात हो गई, क्योंकि आजकल तो HTML CSS वाले को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो वेब डेवलपमेंट जैसे आजकल जो है वो मर्न है, मीन है। तो दूसरा पॉइंट ये कि आप खुद रिसर्च करें और प्रोफेशनल लोग जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो भी हैं उसमें, मतलब क्या कहते हैं कि जो भी कम्युनिटीज में हैं या जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उनसे पूछें, जो कि इंडस्ट्री में हैं उनसे पूछें और खुद से भी रिसर्च करें। दूसरा पॉइंट ये है कि आप खुद रिसर्च करें और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे पूछें कि लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स क्या है। अगर मैं वेब डेवलपमेंट सर्च कर जा रहा हूँ वेब डेवलपमेंट की तरफ, तो मुझे क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ऐसी चीजें जो कि मैं यूनिवर्सिटी से निकलूँ, मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ और मुझे जॉब मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है कि आप एक ही जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप को सेलेक्ट करें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप जो हो गई हमारी, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गई, या फिर और भी हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गई। अब एज अ लाइक जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं क्या कर रहा होता था, मैं कभी एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग कर रहा होता था, या कभी C++ पे काम कर रहा होता था, या कभी मैं कुछ और ही कर रहा होता था। तो कभी मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा होता था, कभी मैं यूनिटी पे गेम बना रहा होता था। तो आपको ये नहीं करना, आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना, क्योंकि इससे ठीक है आप ये कर सकते हो। आप जब उस लेवल पे आ जाओ, तब जब आपके पास एक बैकअप प्लान हो तब आप दूसरे पे जंप करें। अभी आपके पास शुरू शुरू में कोई बैकअप मतलब कोई प्लान ही नहीं है, आप खुद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें स्विच करें। हमेशा एक ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप को सेलेक्ट करें। जैसे आप वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लें और फिर देखें कि क्या होता है। ठीक है, तो हमेशा आपको एक ही सेलेक्ट करनी है, आपको जंपिंग नहीं करनी ज्यादा, क्योंकि इससे ठीक है नॉलेज तो होगी पर आपका टाइम वेस्टेज भी होगा चीजों को लेके, स्किल्स के हिसाब से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो चौथा पॉइंट है वो बहुत जरूरी है और ये मैंने भी किया था, ये लोग आप भी करें, वो है फाइंड अ मेंटोर। मेंटोर बहुत जरूरी है। हाँ, फाइंड करना। मैं तो हैदराबाद में था और मेरे मेरे मेंटोर थे, मैंने वो तो मुझे मतलब सिटी में ही मिल गए थे और वो बहुत बहुत अच्छे हैं, अभी भी मेरी उनसे बातें होती हैं। पर अगर आपको मेंटोर ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप डिफरेंट जो भी लोग हैं IT इंडस्ट्री के उनसे आप मिल सकते हैं, उनको अपना मेंटोर बना सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप सेलेक्ट कर ली, जैसे आपने वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट कर ली, तो अपने मेंटोर मेंटोर भी वही रखें जो उस चीज में एक्सपर्ट हो, और उससे पूछें कि क्या टेक स्टेक में लेके चलूं इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप में, जो कि मुझे मतलब मेरे करियर में, जो कि जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊं और मुझे जॉब मिल जाए, मतलब जॉब मिल जाए या फिर मैं फ्रीलांसिंग कर सकूं, कुछ भी जो आपका गोल हो, जो आपका मोटिव हो। पर जरूरी है कि मेंटोर आपको जरूरी फाइंड करना होगा अपने लिए। तो उस मेंटोर से आप, अब पांचवा पॉइंट ये है कि उस मेंटोर से आपने टेक स्टैक पूछ लिया कि मतलब क्या टेक स्टैक है, चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजीज हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं और क्या हो रही है इंडस्ट्री में, जो कि वो टेक्नोलॉजीज पे मैं ग्रिप हासिल करूं और मैं एक जो भी जॉब वगैरह अवेल कर सकूं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, तो मेरे मेंटोर ने मुझे सजेस्ट की थी मर्न स्टैक, जब मैं वेब डेवलपमेंट लर्न कर रहा था। तो उन्होंने तब मुझे मर्न स्टैक सेलेक्ट की थी जब 2016 था, और तब मर्न स्टैक का इतना मतलब इतना आया आए भी नहीं थे मर्न स्टैक इंडस्ट्री में। तो वो बिल्कुल सही थे। आज मर्न स्टैक टॉप पे, हाँ टॉप टेक्नोलॉजीज में वेब डेवलपमेंट के शामिल होती है, मर्न मीन, तो ये सारी चीजें टॉप पे हैं आज वेब डेवलपमेंट में। तो ठीक है, हाँ पांचवा पॉइंट ये है कि, चौथा पॉइंट ये है कि फाइंड अ मेंटोर, पांचवा पॉइंट ये है कि मेंटोर का मतलब सर खाएं, उससे टेक स्टेक पूछें कि क्या मुझे यूज करना चाहिए, जैसे मैंने खाया था अपने मेंटोर का और उन्होंने मुझे मर्न स्टेक की सजेशन दी। छठा पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, एक और बार रिसर्च करें अपने मेंटोर को, जो भी आपका मेंटोर है उसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें।
क्योंकि क्योंकि मैं खुद ऐसी भी जगह से रखा, मतलब मैं तो हैदराबाद से ही रखा हूँ, पर हैदराबाद में कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो अपने कोर्स बेचने के लिए आपको कहते हैं कि ये चीज कर लो, ये चीज बेस्ट है। तो ये नहीं होगा, आप खुद भी रिसर्च करें। जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उस पे ब्लाइंडली उस पे नहीं चले, एक और बार जरूर रिसर्च करें, लाजमी रिसर्च करें। फिर वो, अब अगर आपका मेंटोर भी कह रहा है तो जरूरी नहीं है, मे बी ट्रस्टेड लोग बहुत कम होते हैं। तो आप खुद भी अपने हिसाब से रिसर्च करें, डिफरेंट वीडियोस देखें कि क्या मेरे मेंटोर ने सही कहा है, क्या मैं कुछ इसमें और एडिशन कर सकता हूँ। तो ये था आपका छठा पॉइंट, रिसर्च वन मोर टाइम। ठीक है, अब सातवां पॉइंट, सेल्फ लर्निंग इज की। सेल्फ लर्निंग ये चीज है जो कि मैं अभी तक कर रहा हूँ, और जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आपने आपने क्या किया, आपने एक टेक स्टैक सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने सेलेक्ट किया था मर्न स्टैक, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में तब उसकी लाइक बहुत उसमें ग्रोथ हो रही थी। तो अब क्या है कि मर्न स्टैक में मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें और भी सीखी, जैसे सेल्फ लर्निंग में आज तक करता हूँ। जैसे नोड जेएस के वर्जन अपडेट हो जाते हैं, कुछ भी रिएक्ट जेएस में हुक्स आ गए, उनको उनको देख लिया। तो सेल्फ लर्निंग आपको करनी पड़ेगी लाजमी। ठीक है, तो ऐसे ही हाँ, ये सारी चीजें आप जब अपने अंदर अप्लाई करेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो आप मैं नहीं समझता आपको कोई भी रोक पाएगा एक करियर परस्यू करने में। ठीक है, तो कुछ इंसाइट्स हैं मेरी साइड से जो कि टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से। ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मेरी खुद की कहानी है। हाँ, और मैं हंसता हूँ आज उस कहानी पे। तो मेरे मेंटोर ने मुझसे 2016 में पूछा था कि विवेक, आप 5 साल में, मतलब 5 साल के बाद खुद को कहाँ देखते हैं। तो मतलब हाँ, क्योंकि मेरे पास ना ही मेरे पास करियर काउंसलिंग के हवाले से कोई भी कुछ भी नहीं था, मेरे मैं अनअवेयर था बिल्कुल चीज़ों को लेके, मेरे पास बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। और मैं खुश होता हूँ आजकल, जो भी मेरे जूनियर्स हैं या फिर जो भी लोग हैं, उनको देख के मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि वो बहुत अवेयर हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं था। और उन्होंने मुझसे पूछा कि 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं, 2016 में उन्होंने मुझसे पूछा था। तो मैंने कहा कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँगा, फुल स्टैक प्रोग्रामर हूँगा, और मेरी सैलरी कुछ होगी 20,000 पर मंथ। तो मैं बिल्कुल अनअवेयर था कि मुझे ये तक भी नहीं पता था कि एक फुल स्टैक डेवलपर पाकिस्तान में 1 लाख से 1.5 लाख कमा लेता है। ठीक है, तो ये होती है एवरेज सैलरी फुल स्टैक डेवलपर की। तो आप समझ रहे हैं कि जो जो लोग अनअवेयर्ड होते हैं, जिनके पास करियर काउंसलिंग मिसिंग होती है, तो उनको कितनी, मतलब हाँ, जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। तो पर फिर टेक, हाँ, जैसे ही आराम आराम से चीजें इंप्रूव हुई, और मैं जैसे ही मार्केट में मैंने कदम रखा, तो मेरी फर्स्ट जॉब थी, और फर्स्ट जॉब मेरी कुछ 40,000 की थी। ठीक है, तो फर्स्ट जॉब बहुत स्पेशल होती है। तो उसको, मतलब उससे आपको बहुत लर्निंग भी मिलती है, और आपको चीजें भी समझ आ रही होती है कि एक मार्केट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मार्केट इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, मैं एज मर्न स्टिक डेवलपर लगा था, जो कि मैंने आपको बताया ट्रकर में। तो अब अब सवाल आता है कि क्या वो चीजें हैं, जरूरी तो नहीं है अगर मैं मर्न स्टैक बना हूं तो आप भी बने, या मैं वेब डेवलपर हूं तो आप भी बने, जरूरी तो नहीं है। मे भी आपका फ्लटर में इंटरेस्ट हो, मे भी मोबाइल एप्लीकेशन में हो, मे भी आप जावा पे काम करते हो, मे भी किसी और चीजों पे काम करते हो। तो ये मेरी तरफ से जो कि मैंने लिस्ट बनाई है पर्सनली, और जो कि मैंने ऑब्जर्व की है पाकिस्तान में चीजें, तो ये उस हिसाब से लिस्ट है। तो मैं ये आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो ठीक है, अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को देखने के बाद, मतलब आप मोस्टली, एक जब बिगनर जाएगा और ये चीजें उसको आती होंगी, तो वो हाँ 40,000 प्लस महीना, और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा कमा सकता है। ठीक है, तो आजकल तो लाइक पैकेजेस बहुत ज्यादा इम्प्रूव भी हुए हैं। तो लिस्ट ऑफ टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज इन पाकिस्तान, मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से ही इसको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो ही शेयर करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा कुछ वो चीजें शेयर नहीं करना चाहता जो मैंने कभी की ही नहीं है। तो मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, मैंने इंडस्ट्री देखी है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है वो, मोस्टली आजकल जो इंडस्ट्री की जो टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में मानी जाती है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, और वो है AWS और GCP, Amazon वेब सर्विसेज एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो AWS पे मैंने काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, और बहुत अच्छी चीज है। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में, कहता हूँ यूनिवर्सिटी में ही सीख के निकलते हैं, तो
एक अलग ही मतलब एक शाइन आ रही होगी आप में से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है और बहुत बहुत लोगों को नहीं आइडिया इन चीज़ों का। और दूसरी चीज़ है वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन, ठीक है? वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली आजकल जो मैंने देखा है मर्न और मीन जो है वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड ट्रेंड पे है, ठीक है? मर्न स्टैक, मीन स्टैक, क्योंकि मोस्टली जो वेब डेवलपमेंट जो फील्ड है उसमें जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होती है। बाकी भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, पर हाँ, ऐसा समझें कि एक जो उसका स्टैंडर्ड है वो जावास्क्रिप्ट है। तो इसीलिए ही जावास्क्रिप्ट के जो स्टैक्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है? तो मर्न स्टैक जो है इसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, और मीन में भी मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, एंगुलर नोड। मीन और मर्न में फ़र्क ये है, सिर्फ़ मर्न में रिएक्ट होती है और मीन में एंगुलर होती है, ठीक है? तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आजकल जो मैंने देखा है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं, वो है फ्लटर और रिएक्ट नेटिव। हाँ, देखिए जब आप मर्न स्टैक सीखेंगे, जब आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख जाएँगे मर्न स्टैक अच्छे अच्छे तरीके से, तो आपकी रिएक्ट पे ग्रोथ, आपकी स्किल्स ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप रिएक्ट नेटिव पे जंप कर सकते हैं। मतलब अगर मैं हूँ, मुझे वेब डेवलपमेंट में अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं मर्न स्टैक डेव हूँ, तो मैं रिएक्ट नेटिव पे स्विच कर सकता हूँ, और रिएक्ट नेटिव की पाकिस्तान में भी अच्छी अच्छी डिमांड है और बाहर भी बहुत अच्छी डिमांड है। और फ्लटर अभी जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है फ्लटर में, मतलब हाँ, ट्रेंड के हवाले से। उसके अलावा जो है मोबाइल एप्लीकेशन में जो हमारी नेटिव होती हैं, जैसे हाँ, एंड्रॉइड हो गई नेटिव जावा, और हाँ, हाँ, और जो आईओएस के लिए स्विफ्ट हो गई, वो भी हाँ, बूम पे है। तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लटर भी, फ्लटर कम है, मतलब ऐसा समझे कि फ्लटर रिएक्ट नेटिव से तो कम है, पर अभी अभी बहुत ज़्यादा फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि मे बी फ्यूचर में शायद फ्लटर आगे हो। कुछ कह नहीं सकते, पर ये मेरा मेरा कहना है। अभी भी जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अब चौथा पॉइंट जो हमारी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग हाँ, मतलब चीज़ है, वो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जावा। जावा तो आपको पता ही है कि जावा तो बहुत टाइम से है, और और बहुत टाइम से जावा, लोग कहते हैं कि जावा जावा अब खत्म है, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जावा अभी भी है, और अभी भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं जावा की मार्केट में पाकिस्तान में, और अभी भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं जावा पे। और 5वां है डेटा साइंस पाइथन, पाइथन पे मशीन लर्निंग, एआई, इन इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम होता है। तो ये मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ ये है, पर सेलेक्ट आपको करना है कि आपको किस तरफ जाना है। आप सारी चीज़ें ना करें, आप सिर्फ जैसा पहले ही डिस्कस हुआ, एक चीज़ करें। अगर आपको लगता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ही करें, बजाय ज़्यादा चीज़ों के जाने के। हाँ, आप एक ही चीज़ को पकड़ें, तो उसको लेके चलें, उसमें इम्प्रूव हों, फिर जब आप आपकी जॉब लग जाए, तो आप साइड में कोई और चीज़ ही देख सकते हैं, ठीक है? तो आजकल तो जो सैलरीज़ हैं, पैकेजेज़ वगैरह भी वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। हाँ, पहले जब हाँ, शुरू-शुरू में जैसे मेरे कज़िन्स थे, जो कि आज प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो वो जो हैं हाँ, वो ऐसा समझिए जब वो लगे थे, तो वो 20,000 पे लगे थे, और मैं जब लगा था, तो 40 पे लगा था, और आजकल जो मेरे जूनियर्स जो लग रहे हैं, वो 50 पे लग रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, हाँ, नया पाकिस्तान है, महँगाई महँगाई का दौर है, तो उस हिसाब से उस हिसाब से लोगों की जो पे है, वो भी हाँ, बढ़ रही है, और खर्चे भी बढ़ रहे हैं, नो डाउट। तो मेरे तो जो 2 जूनियर्स हैं, जो अभी तक मैंने उनके बारे में सुना है, एक सिर्फ़ रिएक्ट जेएस पे ही काम करते हैं, और वो 50,000 पर महीना कमा रहे हैं, और एक जावा पे काम करते हैं, और वो भी 50,000 से ज़्यादा ही कमा रहे हैं महीने के, तो पाकिस्तान में रह के। तो ये बहुत बहुत अच्छा है कि हमारी जो एक इंडस्ट्री है, वो इतना पे कर रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। ठीक है, तो आप भी एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करें, उसकी उस पे प्रोजेक्ट्स बनाएँ, और अर्न करना शुरू करें। अब Vivek, हमारा जो from जी, Nauman Gul. We have a question from जी, Nauman Gul. जी। DevOps के बारे में क्या ख्याल है? We have a question from हाँ, Nauman. अच्छा नोमान, हाँ, नोमान, डेवऑप्स के बारे में यही ख़्याल है कि ट्राई करें, क्योंकि डेवऑप्स वही यही क्लाउड कंप्यूटिंग की साइड, मतलब डिप्लॉयमेंट्स की साइड आ जाता है मोस्टली, हाँ, डेवलपमेंट के साथ-साथ, पर ज़्यादा जो इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, वो डिप्लॉयमेंट की होती हैं, तो डेवऑप्स भी मोस्टली मैंने वही देखा है कि इंडस्ट्री में उतना ही कमा रहे होते हैं, जितना जितना कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमा रहा होता है।
तो डेवऑप्स के बारे में मेरा बहुत अच्छा ख्याल है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डेवऑप्स इंजीनियर बनना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है? तो अभी मैं हाँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब अब जो हमारा टॉपिक है वो है लर्न प्रोग्रामिंग ऑन योर ओन, ठीक है? तो भाई हाँ, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ, शुरू-शुरू में बहुत आपको परेशानियाँ होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद से लर्न करने के लिए, ठीक है? पर मैं कोशिश करूँगा मुझे कुछ चीज़ें पता है जो मैं आपसे शेयर कर सकूँ, और मैं इतना ही कर सकता हूँ। मतलब मैं आपको हाँ, लाइक बिठा के यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगा कि यार करो वरना मैं आपको फ़ेल कर दूँगा, या मैं टीचर तो हूँ नहीं, तो मैं कुछ रिसोर्सेज़ ही प्रोवाइड कर सकता हूँ, और आई होप आप उनको देखोगे। तो जैसे मैं पर्सनली अपने लिए जो है, जब मैं कोई भी चीज़ सीख रहा होता हूँ, नई चीज़, तो मैं फ्री कोड कैंप यूज़ करता हूँ अपने लिए पर्सनली, और एड्यूरेका भी यूज़ कर रहा होता हूँ। ये यूट्यूब चैनल्स हैं, आप यूट्यूब पे इन्हें सर्च कीजिएगा। ये सारे जो भी यहाँ पे हो रहे होते हैं, वो फ्री कोर्सेज़ अपलोड हो रहे होते हैं, ठीक है? तो आपको पे करने की नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने फ्री कोड कैंप से गोलैंग का कोर्स सीखा था कुछ हाँ, 5 महीने पहले, और फिर मैंने वो कोर्स बना भी लिया। मतलब मैंने फिर अपने चैनल के लिए भी एक कोर्स बना लिया। तो एड्यूरेका है, ट्रेवर श्री मीडिया है, प्रोग्रामिंग विद मोश है, क्लेवर प्रोग्रामर है, 5वें नंबर पे क्लेवर प्रोग्रामर है, और क्लेवर प्रोग्रामर जावा और पाइथन से रिलेटेड कोर्स भी अपलोड कर रहे होते हैं। तो आप और ये फ्री होते हैं 10 घंटों के या 12 घंटों के, तो आप इन चैनल को ज़रूर देखिएगा। और छठा, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है स्लिम कोडर का चैनल ज़रूर देखिएगा। वो मेरा ही चैनल है। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे कुछ कोर्सेज़ वगैरह अभी अभी तो मैं गिटहब का कोर्स अपलोड कर रहा हूँ। वैसे मेरा गोलैंग का भी कोर्स है, तो अगर आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है, तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैं अभी तक पहले पहले यूज़ करता था जब मैं यूनिवर्सिटी में था, और वो थी सबसे पहली जो मेरी पर्सनल फ़ेवरेट है। मुझे पता नहीं क्यों लोग उससे नफ़रत करते हैं, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मुझे बहुत पसंद है वो वेबसाइट। वो है W3 स्कूल्स, ठीक है? तो ये मेरी पर्सनल फ़ेवरेट है W3 स्कूल। और हाँ, W3 स्कूल्स पे मैंने ऐसा समझे मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने वहाँ से HTML वगैरह, CSS वगैरह, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, ऐसा नहीं हो मुझ में मीम्स बन जाएँ जो कि लोगों पे बनती हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ तो नहीं है, पर मैंने वेब डेवलपमेंट की जो स्टार्टिंग की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो कि स्टैंडर्ड है, वो W3 स्कूल से सीखी, नो डाउट, और मुझे बहुत पसंद है W3 स्कूल। और उससे उसके अलावा मैं EDX वगैरह के कोर्सेज़ भी देख रहा होता था फ्री टाइम में, कोर्सेरा भी देख रहा होता था। हाँ, कोर्सेरा के कोर्सेज़ वगैरह, खान अकेडमी के यूट्यूब वीडियोज़ भी, जो कि मैं खुद अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए देख रहा होता था। और एक और वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, slimcoder.wordpress.com। तो ये मेरी मार्केटिंग स्किल्स हैं जो मैं आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ। slimcoder.wordpress.com को ज़रूर खोलिएगा, देखिएगा, उसमें मेरे कुछ मैं आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश कर रहा होता हूँ। तो आपको आपको पसंद आएँगे मेरे आर्टिकल, क्योंकि उसमें अभी आजकल तो मैं बहुत इम्प्रूव हो चुका हूँ चीज़ों को लेके, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करके आर्टिकल बना रहा हूँ। आप ज़रूर देखिएगा। तो मैं अपना पाथ अगर बताऊँ, तो सबसे पहले मैंने HTML, CSS W3 स्कूल से सीखी, और फिर उसके बाद मैंने जावास्क्रिप्ट भी W3 स्कूल से सीखी। पर फिर भी मेरे पास थोड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास बिल्कुल भी करियर काउंसलिंग मतलब नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो फिर मैं बूट कैंप में गया मर्न स्टेक के, और वहाँ से मैंने मर्न स्टेक सीखी। तो बहुत अच्छी जर्नी जर्नी रही, क्योंकि अगर मैं शायद बूट कैंप नहीं जाता, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। तो डिफरेंट मतलब चीज़ें होती हैं। तो अच्छी बात, अगर अगर आप खुद ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आप डिफरेंट लोगों से मिलें। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा, तो बूट कैंप बहुत अच्छा ऑप्शन है। बूट कैंप में जाएँ, इंटर्नशिप करें, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जॉइन करें, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जॉइन करें। तो अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं भी हैं, फिर भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं ऐसी, जो कि अभी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो कि मुझे मुझे तो कुछ ही कम्युनिटीज़ के बारे में पता है। और सबसे पहली जो कम्युनिटी है, वो है गूगल की DSC कम्युनिटी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो जॉइन करते हैं, और जो भी होता है, आप खुद ट्राई करें इन चीज़ों को, तो आप सीखेंगे प्रोग्रामिंग वगैरह के हवाले से भी। और क्योंकि आप जब उन लोगों के साथ उठेंगे-बैठेंगे जो ऑलरेडी
हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या जो ऑलरेडी हैं फील्ड में, तो इससे आपकी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। और एक और है MLSA, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटीज़ है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं टेक टेक के हवाले से वो होते हैं। और अगर आप पता नहीं यहाँ पे कितने लोग म्यूट से देख रहे होंगे, पर म्यूट की भी अच्छी कम्युनिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोसाइटी, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। तो आप अगर आप म्यूट से हैं तो ज़रूर ये कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें। और अगर आप म्यूट से नहीं हैं तो DSE, MLSA और भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ की प्रोग्रामिंग के हवाले से कम्युनिटीज़ होंगी, वो ज्वाइन करें। और अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं है तो और भी बाहर की कम्युनिटीज़ भी हैं, वो भी हाँ, वो भी ज्वाइन करें। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि वो क्या है, ठीक है? तो सबसे पहला सवाल ये हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि भाई प्रोग्रामिंग खुद से कैसे लर्न की जाए। तो देखिए प्रोग्रामिंग मतलब मैं आपको ये नहीं कर सकता कि भाई लर्न करो। एक होता है कि खुद भी आप लर्न करना चाहते हो, ठीक है? आपका पैशन है, तो आपका अगर पैशन है तो ये स्लाइड है, इसमें मैंने फ्री कोड कैम्प का ही कोर्स एम्बेड किया है, जिसमें सारे जो भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं और कंप्यूटर साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें कवर है। आप इस कोर्स को ज़रूर देखिएगा और ये कोर्स आप यकीन नहीं करेंगे, हाँ, मैंने जब प्रोग्रामर बनने के बाद मैंने देखा तो मैंने यही कहा कि ये कोर्स मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तो वही वही बात आ जाती है कि हाँ, तब चीज़ें पता नहीं थी, तो अभी अभी जो पता है वो तो एटलीस्ट शेयर करें। तो आप ये कोर्स ज़रूर देखिएगा। ये स्लाइड्स का लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो जो मैं फ्री टाइम में कर रहा होता हूँ और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है कॉन्फ्रेंसेस देखना यूट्यूब पे। कॉन्फ्रेंसेस वीडियोज़ में मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ फ्री टाइम में, जब भी फ्री होता हूँ। वीकेंड्स पे देख ली या फिर आजकल तो अपनी वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, आजकल इतना टाइम नहीं होता, पर ये होता है कि मैं जब भी फ्री होता हूँ तो कॉन्फ्रेंसेस वीडियो बहुत ज़्यादा देख रहा होता हूँ। और सबसे जो मेरी फ़ेवरेट है, पर्सनल फ़ेवरेट, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा होता हूँ, तो मेरी है JSCon, ठीक है? तो JSCon सबसे फ़ेवरेट चैनल है मेरा। ये सारी कॉन्फ्रेंसेस आपको यूट्यूब पे इनके चैनल मिल जाएँगे और आप मतलब जो भी आपके मसले हैं आप देखें उन्हें। मतलब आप एज़ अगर उनकी कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस लोग पता चल जाएगा, जो कि मतलब एक एक्सपीरियंस लोग एक्सप्लेन करता है, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। वो चीज़ पता चल जाएगी कि वो कैसे सीखा और अब मुझे क्या करना है, ठीक है? जेएस कौन, सी प्लस प्लस कौन, हाँ, सी प्लस प्लस के जो डेवलपर्स हैं वो ही अरेंज कर रहे होते हैं ये। और क्लाउड नेटिव एक और अलग ही चीज़ है, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ ही इंटीग्रेट होती है क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो इनकी भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है, आप देखिएगा। और डेवऑप्स कॉन्फ्रेंस, तो जैसे नोमान ने पूछा था कि डेवऑप्स की क्या मार्केट है, तो डेवऑप्स की ऐसा समझे बहुत अच्छी फील्ड है। मतलब मैं खुद मतलब ऐसा समझे कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कभी डेवऑप्स हूँ, मुझे मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि डेवऑप्स बहुत अच्छी फील्ड है। और ये ऐसा समझिए जो भी डिप्लॉयमेंट्स वगैरह हो रही होती हैं AWS पे, और क्लस्टर मैनेज करना, कुबरनेटिस वगैरह, डॉकर कंटेनर, ये सारी चीज़ें डेवऑप्स ही हैंडल कर रहे होते हैं। तो कॉन्फ्रेंसेस देखना बहुत लाज़मी है। और ये भी बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस चैनल है यूट्यूब पे। आप इन सारे चैनल्स के बारे में सर्च कीजिएगा और लिखिएगा, मतलब जस्ट वीडियोज़ ही देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आपको क्या आपके काम की चीज़ मिलती है या नहीं। ठीक है, तो यही था कि आप कैसे प्रोग्रामिंग खुद से लर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ट्राई करनी होंगी। मैं मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि मैं आऊँ और मैं कहूँ भाई सीख लो, ये मैं हाथ जोड़ के कहूँ, तो ये नहीं हो सकता। ये आपको खुद ही ट्राई करनी होगी। अगर आपको लगता है आपका पैशन है इस चीज़ में, तो आप ट्राई करें। हाँ, अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि पीछे वॉल से स्क्रीन वाला मुझे तंग कर रहा है। तो मैं अभी घर पे हूँ, तो अवॉइड कीजिएगा उसे। ठीक है, तो अब बात आती है कि आप कैसे अपनी स्किल्स को और एनहेंस कर सकते हैं और अपने करियर को कैसे एनहेंस कर सकते हैं ओपन सोर्स के थ्रू। तो पहले मैं अपने बारे में कुछ बताता चलूँ। मैं कुछ 2 साल से ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और पहले तो बहुत करता था, अभी ऐसा समझिए आराम-आराम से जो भी चीज़ें हैं वो कम होती जा रही है। हाँ, तो मैं गिटहब जो है वर्जन कंट्रोलिंग प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करता हूँ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है? तो मेरी यही सजेशन होगी कि जब भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कंट्रीब्यूट करें गिटहब पे, ठीक है? ये बहुत मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरी है कि लाज़मी है आप करें, पर ये है कि इससे आपका फ़ायदा होगा, आपकी स्किल्स भी ग्रो होंगी और आपके करियर में भी इसमें मतलब बहुत ज़्यादा आप एनहांस होगा, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे।
तो गिटहब जो है वो सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए नहीं है। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर भी हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर भी हैं या फिर आप ऐसा समझे आर्टिकल वगैरह भी, कुछ भी जो भी आपका काम है वो आप गिटहब पे भी कर सकते हैं। जैसे गिटहब पे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह भी मैनेज हो रही होती हैं और यूआईस भी बन रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें आप टीम के साथ काम कर सकते हैं उसमें, ओपन सोर्स टीम के साथ। ठीक है, तो इससे ये फायदा होगा कि आपको आपको समझ आ जाएगी कि आप कैसे मतलब एक टीम के साथ कैसे वर्क करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में उससे इजाफा होगा। तो गिट का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है गिटहब प्रोफाइल को पोर्टफोलियो यूज करना। ठीक है, तो गिटहब प्रोफाइल को पोर्टफोलियो इसलिए, हाँ, इसलिए यूज करना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आजकल लोग आपके, ठीक है, लिंक्डइन देख के भी आते हैं। हाँ, जो भी रिक्रूटर्स होते हैं वो लिंक्डइन देख के आते हैं, और फिर जब जो उनके उनके लीड्स होते हैं, टेक लीड्स, वो आपकी गिटहब देख के आपके पास आते हैं। मतलब वो आपके गिटहब देख के इम्प्रेस होते हैं कि इन्होंने ओपन सोर्स में इतना काम किया हुआ है कि मतलब जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन ग्राफ बन रहा होता है। ठीक है, तो गिटहब यही मदद करता है कि उस गिटहब प्रोफाइल को आप एज अ पोर्टफोलियो यूज कर सकें। तो ये मैंने इसमें वीडियो अटैच की हुई है, हाँ, जो कि मैंने हैकटूबर फेस पे बनाई थी। एक सेशन दिया था ओपन सोर्स के बारे में जिसमें मैंने गिट की कमांड्स वगैरह थोड़ी बहुत बताई थी और मैंने कंट्रीब्यूट करके दिखाया था कि पुल रिक्वेस्ट वगैरह कैसे बनाते हैं। पूरा एक कंप्लीट फ्लो जो कि ओपन सोर्स में पूरा एक गिटहब का फ्लो होता है, वर्क फ्लो, जो कि कंट्रीब्यूट करने में मदद देता है, वो पूरा इसमें कवर है। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो ऑन स्टेक ओवरफ्लो, डेव डॉट टू, मीडियम एंड यूट्यूब। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, मैं जहां पर भी हूँ तो सबसे पहले मैं आपको अपना गिटहब दिखा देता हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि गिटहब कैसे आपकी मदद कर सकता है। तो गिटहब प्रोफाइल में कुछ यूं होता है कि यहाँ पे आप अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपनी खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरी कुछ ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मैंने ज्वाइन की हैं और एक दो ऑर्गेनाइजेशंस मेरी खुद की हैं। ठीक है, और ये कुछ पिन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेरे खुद के भी हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस के हैं जिनमें मैंने कंट्रीब्यूट किया है और जिनका मैं पार्ट रहा हूँ। और ये है कंट्रीब्यूशन ग्राफ जो कि बहुत जरूरी होता है। गिटहब में कंट्रीब्यूशन ग्राफ जब बनता है, जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आप फोर्क करते हैं रेपोजिटरीज को और लाइक आप कंट्रीब्यूट करते हैं, पुल रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज होती है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, अब एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, जो कि मुझे लगती है, वो है स्टेक ओवरफ्लो, जो कि आपकी टेक स्किल्स से हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टेक ओवरफ्लो की जो प्रोफाइल है वो भी बनाना लाजमी तो नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी जो मैं कर रहा हूँ वो आप करें, पर हाँ, मतलब मर्जी आपकी, पर आप कर सकते हैं। मतलब इससे ये होगा कि आपकी जो टेक स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, बजाय कि मतलब आप गिटहब पे भी कंट्रीब्यूट करें, यहाँ पर भी करें। इससे ये होगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी आप उनका सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ रहे हैं और आपने देखा कि स्टेक और फ्लो पे किसी ने जवाब नहीं दिया तो आप खुद दे दें। ठीक है, तो और उसके अलावा मैं कुछ मीडियम पे आर्टिकल्स वगैरह भी लिख रहा होता हूँ और अभी रिसेंटली मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे लिखा था। मुझे मतलब मैं मोस्टली अपना जो कोड लिखता हूँ उसे टेस्ट करके ही आगे भेजता हूँ। हाँ, तो मैं आर्टिकल भी लिख रहा होता हूँ फ्री टाइम में। ठीक है, तो यही था कुछ ओवरव्यू इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में। आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके देखें, आपको हाँ, आपको अच्छा लगेगा बहुत। ठीक है, तो करंटली जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ गोलैंग और सॉरी गिट और गिटहब का कोर्स। हाँ, तो इस कोर्स को भी आप देखिएगा। हाँ, क्योंकि ये मतलब इसमें इसमें बहुत सारी चीजें मैं करने वाला हूँ। ये कोर्स अभी अभी तो मैंने कुछ तीन तीन ट्यूटोरियल्स ही अपडेट किए हैं, इस कोर्स में अपलोड किए हैं, पर मैं और ज्यादा हाँ, चीजें लेके आऊंगा इसमें। ठीक है, तो अब आपने प्रोग्रामिंग, हाँ, आपको समझ आ गई कि आपको कैसे आगे लेके चलनी है, आपने सीख भी ली, आपने कर भी लिया। तो चलें जी, अब ये है कि अब जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिटी ज्वाइन करना। तो मैं अभी गोलैंग पाकिस्तान का फेसबुक ग्रुप है जो कि मैं चला रहा होता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन करें। इसका लिंक इस स्लाइड में दिया हुआ है, ये स्लाइड आपसे शेयर की जाएंगी। ठीक है, और मैंने जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बाहर से हैं और आप किसी यूनिवर्सिटी से नहीं और आपको कम्युनिटीज ज्वाइन करने का मौका नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले तो गोलैंग पाकिस्तान करें। यहाँ पे लोग आते हैं, डिफरेंट शेयर कर रहे होते हैं। और मेंटोर्स विदाउट बॉर्डर्स भी ज्वाइन करें। मेंटोर विदाउट बॉर्डर का मैंने जैसे बताया, मैं कम्युनिटी मैनेजर हूँ, तो आप मुझे ईमेल करें। आपको आपको मेंटोर बनना हो या आपको मेंटोरशिप लेनी हो डिफरेंट मेंटोर से, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करूंगा और
फिर आपकी जो भी ट्रेनिंग्स होती है और वॉलंटियर वर्क होता है। तो अभी तो करंटली कोई ऐसी ट्रेनिंग हो नहीं रही, पर ये हो सकता है कि मे बी अगर आप आपके पास स्किल्स हैं तो आप एज़ अ मेंटोर भी बन सकते हैं। ठीक है? तो अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है लिनक्स। लिनक्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लिनक्स कर्नेल का। तो इससे ही रिलेटेड कम्युनिटी मैंने जॉइन की थी लिनक्स पाकिस्तान की, जो कि बहुत पुरानी कम्युनिटी है और बहुत पहले से काम कर रही है। ठीक है? तो इसकी कुछ स्टोरी यूँ है कि ये कम्युनिटी खत्म होने वाली थी, ऐसा समझे। तो मैंने इनको मेल की, जब ये खत्म हो गई थी 2 दिन के बाद मैंने इनको मेल की कि मुझे जॉइन करनी है, मुझे पता नहीं था कि खत्म हो चुकी है। तो उन्होंने कहा भाई आप बहुत देर से आए हो, हमने खत्म कर दी। मैंने कहा व्हाट खत्म कर दी? कम्युनिटीज़, चलो ठीक है, मैं समझ गया कि कम्युनिटीज़ की भी एक 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 एज होती है, जो कि फिर लोग ज़्यादातर ये होता है कि वो जब अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं तो वो कम्युनिटीज़ को पीछे छोड़ देते हैं, होता है ऐसा। और ठीक है, उनको उनको एडवांटेज मिल जाता है ये कि उनकी स्किल्स ग्रो हो जाती हैं, तो वो मोस्टली बाहर चले जाते हैं या बिज़ी हो जाते हैं लाइफ़ से कि वो जो है कंटिन्यू नहीं कर पाते। पर पर आपका अगर इंटरेस्ट है लिनक्स में या फिर आप इवेंट्स करवाना चाहते हैं मेरे साथ मिलके, तो आप मुझे मेल करें, हम देखते हैं, मैं देखूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है? तो मेरे कुछ फाइनल थॉट्स यही हैं कि अभी इस सेशन में यही हमने सीखा कि प्रोग्रामिंग वगैरह को कैसे एडॉप्ट किया जाए, कैसे प्रोग्रामर बना जाए, कैसे डिफरेंट चीज़ें सीखी जाए और कैसे फिर अपनी स्किल्स को एनहांस किया जाए। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे और बस यही है कि घबराना नहीं है। घबराने से कुछ नहीं होगा। आप बस चीज़ें ट्राई करें, आप डिफरेंट चीज़ें अपने अंदर एडॉप्ट करें, जो आप करना चाहते हैं। पहली बात तो ये, जो आप करना चाहते हैं, आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट स्टैक है, वो सीखें। मोबाइल एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो डिफरेंट डेवऑप्स है, डेवऑप्स भी है हमारे पास। डेवऑप्स इंजीनियर्स बहुत मुझे तो बहुत पसंद है। और उसके अलावा हमारे पास जो है ब्लॉकचेन भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, बहुत हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, पर आप सारी नहीं करें, सिर्फ अभी शुरू, अगर आप स्टार्टिंग ले रहे हैं तो आप एक चीज़ को ट्राई करें और देखें कि आपको अगर उसमें मज़ा आ रहा है तो उसे कंटिन्यू करें, वरना फिर अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मेरे पास टाइम है और मैं स्विच कर सकता हूँ, तो आप अपनी जो डेवलपमेंट टाइप है वो स्विच कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। तो एनी क्वेश्चंस? So I just wanna conclude over your presentation कि ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन है। जैसे आपने अपनी स्टोरी शेयर की कि करियर काउंसलिंग के बगैर आपको एक वे नहीं मिल रहा था एंड यू वर जस्ट सो लॉस्टेड अप, आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस लैंग्वेज को डिसाइड करें। तो ये हमारे ग्रेजुएट्स का मसला भी है एंड टेक पेंटागन इज लीडिंग दैट कॉज कि वो ये मसला ख़त्म करे ताकि हमारे जो ग्रेजुएट्स निकलें वो बहुत ही डिटर्मिन और पैशनेट हो, अलाइन हो अपने थॉट्स और पैशन के साथ। इस तरह के सेशंस उन फ्रेशीज को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जो स्टिल अभी इसी क्योस में है कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ आई कैन बी अ बेस्ट प्रोग्रामर। तो योर जर्नी वाज सो एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग माशाल्लाह। थैंक यू। लेट्स सी कि कौन कौन जो है वो आपकी जर्नी फॉलो करता है और माशाल्लाह जहाँ आज आप जिस रैंक पे हैं उनको फॉलो करके आगे चलता है। सो दिस इज अ step for step towards the better progress or better future from the tech pentagon। इंशाल्लाह हम इस तरह के और भी इवेंट्स और भी सेशन अरेंज करेंगे ताकि हम जितना अपनी कम्युनिटी को दे सकते हैं और सर्व कर सकते हैं उन्हें उतना करें। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से और अपनी स्टोरी शेयर या की। सो जी, टाइम टाइम का तो कोई कोई बात नहीं है, टाइम की तो कोई बात नहीं है। तो ये मेरा फर्ज था। अपने इंशाल्लाह एक विल मीट इवेंट यू इन नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। अल्लाह नोमान हाफिज। भाई, एक मिनट, हमें शायद यहाँ पे नोमान भाई कह रहे हैं HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गेट रेडी फॉर अ डिबेट। ओके। Come नहीं, on, HTML नहीं है प्रोग्राम। we'll do a group early on it and you can continue it with Vivek also. या मुझे इनबॉक्स कर देगा। Yes, exactly. हम एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदल सकते लेकिन हम अपने माइंडसेट्स को बदल सकते हैं। या देखिए इंडिविजुअल जब तक काम नहीं करेगा ना जब तक फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम खराब है। अब इस तरह की अगर सेशंस हों, लोगों को पता चल जाए कि व्हाट इज गुड फॉर इट, तो हम उस पे काम करना शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क करने से ही आएगा। ठीक है? तो हम किसी एक सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते लेकिन हम अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स कर सकते हैं।
Yeah. Thank you so much for all of you joining our session and our page. Inshallah, we'll meet you next session on 6 March. That is on SQA. So, see ya all. Allah Hafiz. Allah Hafiz.